हेलो गाइस, आज हम लोग मैथ्स का एक लेसन स्टार्ट करने वाले हैं सर्कल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ सर्कल? हम सबको पता है सर्कल एक ऐसा दिखता है, बट अगर हम उसका एक थियोरेटिकल डेफिनेशन अगर हम देखना चाहें तो सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स जिससे एक पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहता है। अभी जैसे हमें पता है रेडियस है ये, दिस इज इक्वल, इवन दिस इज इक्वल एंड दिस इज द सेंटर। अब हम आगे सर्कल के 3 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशंस देखने वाले हैं। तो फर्स्ट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, जो मैंने इधर ड्रॉ किया हुआ है। जब कोई सर्कल का सेंटर ओरिजिन होता है तब हम उसे ऐसे लिखते हैं, जिसके अंदर आर रिप्रेजेंट्स द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब हम लोग सेकेंड फॉर्म की बात करेंगे, सेंटर रेडियस फॉर्म। इसके लिए आप सबको डिस्टेंस फॉर्मूला आना चाहिए। मैं आप इधर साइड में डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देती हूँ। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपको ये अप्लाई करना आता है। तो अगर हम लोग को इस सर्कल में अगर हम लोग को रेडियस का डिस्टेंस निकालना है तो बेसिकली हमें इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे रूट है लेकिन मैंने डायरेक्टली आर स्क्वायर ले लिया, इसलिए मैं स्क्वायर रूट नहीं लिखने वाली हूँ। तो h माइनस एक्स का द होल स्क्वायर प्लस k माइनस वाई का द होल स्क्वायर। दिस इज द सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ द सर्कल। आपको टेक्स्ट बुक में x माइनस एच लिखा रहेगा, इससे कुछ खास डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है, कुछ डिफरेंस ही नहीं होने वाला है इनफैक्ट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंटर रेडियस फॉर्म। सो नेक्स्ट इज डायमेट्रिक फॉर्म। जब कोई दो इक्वेशन ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर रहती है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 रहता है। आई होप आपको ये बात पता है। तो इधर हम लोग सिंपली बस वही अप्लाई करने वाले हैं। सिंस दिस रिप्रेजेंट्स अ सेमी सर्कल, तो देयरफॉर ये जो एंगल रहेगा दिस विल बी 90 डिग्री और अ राइट एंगल। तो दिस लाइन एंड दिस लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट विल बी -1। अब हम लोग स्लोप निकाल के बस उनका प्रोडक्ट निकालने वाला है। तो पहले हम लोग इस लाइन का स्लोप निकालते हैं। ये हो गया इस लाइन का स्लोप। अब हम इसका स्लोप निकालेंगे। सो इट विल बी x1 माइनस एक्स अपॉन y1 माइनस वाई। एंड सिंस हमने डिस्कस किया इनका स्लोप्स का प्रोडक्ट विल बी -1, तो अब हम बस सिंस ये दोनों नीचे, हम इसको ये साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं। देयरफॉर x2, सिंस हमने डिस्कस किया कि इन दोनों का प्रोडक्ट विल बी -1, तो हम लोग नीचे के जो डिनोमिनेटर्स है दोनों के, हम उन्हें राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं। तो x2 माइनस एक्स इंटू x1 माइनस एक्स will be minus into y2 minus y, y1 minus y। अब हम ये पूरे ब्रैकेट को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो इससे ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस इज द डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल। अब मैं आपको ये तीनों का एप्लीकेशन थ्रू एग्जांपल्स बताती हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू राइट द जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल। Now we are going to write general form of a circle. So the general form of circle is plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. Mandatorily x square और y square का कोफिशिएंट शुड बी ऑलवेज 1 जब हम लोग एक सर्कल की इक्वेशन लिख रहे हो। अगर किसी ने कोनिक्स पढ़ा है तो उन्हें पता रहेगा कि बाकी जैसे हाइपरबोला एलिप्स, उन सब के लिए कोएफिशिएंट ऑफ x square शुड नॉट नेसेसरीली ऑलवेज बी 1। तो देयरफॉर अभी अगर हमें इसमें से सेंटर को आइडेंटिफाई करना है तो सेंटर का वैल्यू विल बी -g, -f। ये हम फाइंड आउट करना सीखेंगे एंड दिस इज द फॉर्मूला। आपको ये याद होना चाहिए। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द सेंटर इन अ जनरल फॉर्म ऑफ जनरल सर्कल का इक्वेशन। नाउ अगर हमें रेडियस निकालना होगा, सो द फॉर्मूला फॉर रेडियस इज g² प्लस f² माइनस c। g² प्लस f² माइनस c। आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे 2g है और यहाँ पे g है, तो जो भी यहाँ पे वैल्यू होगा हमें उसे 2 से डिवाइड करके यहाँ पे पुटअप करना होगा। अब मैं आपको एप्लीकेशन सिखाती हूँ। तो अब हम 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सब पार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर लिखा है इफ द सेंटर इज एट ओरिजिन एंड रेडियस इज 4। तो जैसा कि हमने फर्स्ट फॉर्म ही डिस्कस किया था, उसके अंदर क्लियरली लिखा था कि जब
ओरिजिन इज द सेंटर, तब हम लोग ये फॉर्म यूज करेंगे. तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हमें रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है 4, तो हमें उसका सिंपली स्क्वायर लिखना है, विच इज इक्वल टू 16. तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर. अब उसके सेकंड सब पार्ट में दिया है कि सेंटर इज एट -3, -2 एंड द रेडियस इज 6. इसके लिए हम लोग सिंपली थर्ड सेंटर रेडियस फॉर्म का यूज करेंगे. इसके अंदर हियर h एंड k इज द सेंटर एंड x एंड y नॉर्मली बस वेरिएबल्स है एंड r हमें पता ही है रेडियस है. अब हम सिंपली इसे अप्लाई करेंगे. तो हमें रेडियस दिया हुआ है 6 का स्क्वायर इज 36. नाउ x -3 हो जाएगा यहाँ पे, सिंस रेडियस सेंटर का हमें दिया हुआ है वैल्यू, प्लस y -2 का द होल स्क्वायर. तो अब हम बस इसे एक्सपांड करेंगे. दिस विल बिकम x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का द होल स्क्वायर. अब जिसे इसे एक्सपांड करना है वो उसे एक्सपांड भी कर सकता है. तो अब हम इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ सब पार्ट पे आते हैं, जिसके अंदर दिया हुआ है कि द सेंटर इज -3, एंड इट पासेस थ्रू दिस पॉइंट. दिस क्वेश्चन इज अ लिटिल ट्रिकी. इसके अंदर आपको पहले रेडियस निकालना होगा. तो द डिस्टेंस फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, सो दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला. अब बस इसके अंदर हम लोग को x एंड दूसरे x, y एंड y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. सो हियर -3 का द होल स्क्वायर प्लस -3 -6 का द होल स्क्वायर. यार आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने इस पॉइंट से स्टार्ट किया है x का वैल्यू पुटअप करना, तो आपको y के लिए भी यही वैल्यू पहले लेनी होगी. अब हम बस इसे सॉल्व कर रहे हैं. दिस विल बिकम 0, सो देयरफॉर 3 का स्क्वायर आ जाएगा विच विल बी इक्वल टू 3. सो हियर देयरफॉर हमने इसका वैल्यू निकाला एंड दिस इज नथिंग बट द रेडियस. सो द वैल्यू ऑफ रेडियस इज 3. अभी हमें सेंटर पता है, रेडियस पता है. अब हम इसके अंदर सिंपली सेंटर रेडियस फॉर्म पुटअप कर सकते हैं. तो r इज 3, सो देयरफॉर 9 इज इक्वल टू x -3 द होल स्क्वायर प्लस y -3 द होल स्क्वायर. So 9 is equal to x plus 3 the whole square plus y plus 3 the whole square. Now अब मैं इसको बस expand कर रही हूँ. 9 is equal to x square plus 9 plus 6x plus y square plus 9 plus 6y. अब हम 9 को बस राइट साइड में लेके आएंगे. इससे उसका बस 9 will become -9 x square plus y square plus 6x प्लस 6y. 9 माइनस हो जाएगा. सो देयरफॉर सिंगल 9 बचेगा विच इज इक्वल टू 0. देयरफॉर दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल.